हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स जो है हमारे डेली लाइफ में कहें तो हर टाइम हम इकोनॉमिक्स के अंदर हैं। और जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो जहाँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इकोनॉमिक्स से ही जुड़ी हैं। वो चाहे बात हमारे देश की हो, नेशनली हो, इंटरनेशनली हो, या हमारे खुद के घर की हो। बजट, हमारा जो फैमिली बजट होता है, हमारा खुद का पॉकेट बजट होता है, उस बजट से लेकर के इंटरनेशनल जो स्पेस बजट होते हैं, वो सब इकोनॉमिक्स पर ही डिपेंड है। हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के बिना, मतलब इकोनॉमिक्स के बिना जो साइकिल्स हैं, लाइफ साइकिल्स तक हैं, वो भी मुश्किल है होना इकोनॉमिक्स के बिना। तो इकोनॉमिक्स का जन्म जो है, अगर हम कहें कि इकोनॉमिक्स का जन्म कब हुआ, तो उसका कुछ मालूम ही नहीं। जब से दुनिया है तब से इकोनॉमिक्स है। ये चीज है। इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, उसका एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन इन द टर्म्स ऑफ, हम कह सकते हैं कि जैसे कि जो जो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी कहें तो जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, या आज की डेट में हम खरीदते हैं बेचते हैं, उसके बीच में एक एक्सचेंज आ जाता है, जैसे पैसा मनी, उसके माध्यम से हम खरीदते बेचते हैं। बहुत पहले क्या हुआ करता था कि बार्टर सिस्टम चला करता था। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास सपोज गेहूं है। अब मुझको क्या चाहिए कि मुझे किसी और चीज़ की डिमांड है। मान लीजिएगा कि अ, कपड़े की डिमांड है, तो उस टाइम पे पैसा तो था नहीं, तो हम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढते थे कि जो कपड़े का काम करता हो, जो कपड़ा बेचता हो। तो हम क्या करते थे कि भाई उसके पास जाके हम उससे बोलते, मेरे पास गेहूं है, आप ये हमसे ले लो, हमें इसके बदले कपड़ा दिए। कोई भी दो चीजें हो सकती हैं, जैसे कि कुछ भी, जैसे कि आपका, मान लो मेरे लिए इस पेन की रिक्वायरमेंट है और मेरे पास फोन है ना। उस टाइम पे फोन तो नहीं चला करता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या करा, तो हम उस टाइम पे कंफ्यूजन रहती थी कि भाई दोनों, जैसे मेरी जरूरत जो है वो वैसा कोई व्यक्ति मुझे मिले, और जिसके पास वो चीज हो उसके लिए मेरे पास जो चीज है उसकी जरूरत हो। तो दोनों के लिए एक दूसरे की जो भी प्रोडक्ट है उसकी जरूरत होगी, तभी डील क्लोज होगी। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, है ना। जैसे कि मेरे पास अगर सपोज कि कोई आलू है, मान लो मेरा आलू का खेत है, पोटैटो की खेती करते हैं हम। अब हमको सिर्फ आलू तो नहीं, हमको मान लो चाहिए कोई और कंजम्पशन के लिए कोई और प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो हमको चाहिए मान लो सपोज आपका बाजरा। तो अब जो बाजरा प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसके पास जाएंगे, है ना। आज की डेट में क्या है, पोटैटो है तो हमने पोटैटो बेच दिया, पैसा मिल गया, पैसे से ले जाके बाजरा ले लिया। अब भाई बाजरे वाले को क्या पता पोटैटो चाहिए कि नहीं चाहिए, वो बोला कि नहीं भैया हमको पोटैटो नहीं चाहिए, कुछ और ला के दीजिए। फिर हम, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बार्टर सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो ये बार्टर सिस्टम बहुत पुरानी टर्म है। ये जो है कि, एक मिनट सॉरी, जो बार्टर सिस्टम है, एक, मैं आपको बता दूं, ये मैं पहली बार जो है पढ़ा रहा हूँ ये इस पे, लैपटॉप या सिस्टम पे। और ये जो राइटिंग पैड का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बार्टर सिस्टम क्या है कि ये आपका प्रोडक्ट वन हो गया है, ये आपका प्रोडक्ट टू हो गया है, ये प्रोडक्ट थ्री हो गया है, ये प्रोडक्ट फोर हो गया है, ये प्रोडक्ट फाइव हो गया है, ये प्रोडक्ट सिक्स हो गया है, ये प्रोडक्ट सेवन हो गया है, ये प्रोडक्ट एट हो गया है। अब भाई मान लो कि ये प्रोडक्ट है, ये पर्सन है, इनके पास प्रोडक्ट P1 है।
उनको P2 की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, P4 की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, P6 की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, P8 की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब इनको P8 की रिक्वायरमेंट है तो जरूरी थोड़ी ना कि P8 वाले को P1 की रिक्वायरमेंट हो। ये प्रॉब्लम इसमें आ रही थी भाई। अब भाई इसको मान लो ये इनको P2 की रिक्वायरमेंट है, P2 वाले को थोड़ी जरूरत थोड़ी ना कि इनको P1 ही चाहिए। भाई इनके पास अभी इनके पास गोल्ड, सपोज P1 इट इज अ गोल्ड, ये गोल्ड है मान लो, ठीक है। अब इनके पास सपोज कोई ऐसा आइटम है मान लो खाने का, ठीक है, सपोज इनके पास सपोज राइस है। अब ये गोल्ड वाले का कि भैया गोल्ड ले लो राइस दे दो, तो इनको नहीं गोल्ड की जरूरत है, इनके पास ऑलरेडी बहुत गोल्ड है ना। तो ये नहीं, अभी क्या है तो बीच में क्या लाया गया इसीलिए एक्सचेंज, एक्सचेंज इन द टर्म्स कि कोई ऐसा एक बीच में, तो ये कॉइन चलने लगे, है ना। गोल्ड कॉइन इसीलिए आए थे, या मान लो कि जो भी, ताकि जो है कि अब इन्होंने क्या करा कि या उन्होंने P3 वालों ने वो एक एक्सचेंज ले लिया, तो एक ऐसी चीज बीच में आ गई जो हर कोई लेना पसंद करे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक्सचेंज आ गया, ये आ गया एक्सचेंज, जो कि आज की डेट में हमारे यहाँ क्या है, रुपी है ना। तो ये एक्सचेंज आ गया, तो ये बार्टर सिस्टम खत्म कर दिया गया और ये रुपी आ गया। तो अब क्या, वो मान लो P7 वाला है, अब ये इसको चाहिए सपोज P6, तो अभी P6 को तो नहीं चाहिए P7, वो क्यों वही करेगा। सपोज ये मान लो कि आपका कोई एक और प्रोडक्ट है, सपोज ये आपका यहाँ पर इनके पास मान लो कि ऑयल है, ठीक है। ये आपका मान लो कि यहाँ पे इनके पास ऑयल है कोई एक, ठीक, ऑयल जैसे कि आप कह सकते हैं कि मस्टर्ड ऑयल है ना। अब यहाँ पे इनके पास जो है कि सपोज कि कोई और है, मान लो इनके पास कुछ और चीज़ है, ठीक है, सपोज इनके पास ये मान लो घी है। अब भाई इनको नहीं चाहिए ऑयल, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, कहीं मार्केट में जाके ये इन्होंने पैसे ले लिए, उनके पैसे हैं तो पैसे हर किसी को चाहिए। तो ये इजी हो गया है ना, बार्टर सिस्टम इसलिए रिमूव हो गया, और ये एक्सचेंज इंट्रोड्यूस हो गया। एक्सचेंज इंट्रोड्यूस होने के बाद तो ये होने लगा। ये बेसिक्स कुछ चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स के हर किसी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। बेसिक मतलब बहुत बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक, मतलब ये हमारे दिमाग में आना चाहिए ना, कैसे क्या पैसे क्यों आए, रीजन क्या था, तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम आपको बता दें कि जो चलता है वो डिमांड और सप्लाई, जो मार्केट है, मार्केट जो है कि वो डिमांड टू सप्लाई पे चलती है। कि भाई डिमांड अगर, जरूरत, हमारी सबकी ज़रूरतें होती हैं, है ना, तो वो एक तरफ रहती है डिमांड, डिमांड जो है, और एक तरफ रहती है सप्लाई। भाई एक तरफ जो है कि भाई जब डिमांड होगी, जब किसी चीज़ की प्रोडक्ट की डिमांड होगी, इसीलिए तभी फिर वो चीज़ बनेगी। अब क्या हुआ कि पहले क्या हुआ करता था कि क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी पहले, है ना। पहले क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। क्लोज में क्या हुआ करता था, फैमिली हुआ करती थी, वो उनकी खुद की डिमांड होती थी, वो खुद ही प्रोड्यूसर हुआ करते थे, ठीक है ना। वो खुद ही कंज्यूमर हुआ करते थे, खुद ही वो प्रोड्यूसर हुआ करते थे, कंज्यूमर, ठीक है, और खुद ही वो प्रोड्यूसर हुआ करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जो कंज्यूमर हैं वो किसी और काम में शिफ्ट होने लगे। उनको लगा कि नहीं, हम ये जो है कि ये जो हम अपना टाइम कंज्यूम, ये प्रोडक्ट जो है कि अगर प्रोड्यूस करने में लगाएंगे तो उससे कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है, कहीं और काम कर लेंगे जाके, तो जो प्रोडक्ट है तो वहां से उनको पैसे मिलेंगे, तो वो जो है कि उनको लगा कि कम पैसे मिले, तो ये कंज्यूमर अलग हो गया। आज की डेट में क्या है, पहले क्या हुआ करता था, एक बहुत ही साधारण का एग्जाम्पल दूंगा, आज भी होता है गांव में। पहले हुआ करता था कि हाँ, स्वेटर की रिक्वायरमेंट होती थी तो घर पे स्वेटर ऊन ला करके सिल लिया जाता था, फैमिली में ही सिल लिया जाता था, ठीक है, कि मतलब कंज्यूम हम करेंगे, हमने ही प्रोड्यूस कर लिया, घर पे ही मम्मी लोग प्रोड्यूस कर लेती थी। आज की डेट में क्या है, ये चलन बहुत कम होता जा रहा है ना। ऐसा लगता है कि जितना टाइम स्वेटर बनने में लगाएंगे उतने कम, एक अपनी भी कॉस्ट होती है ना, कि जैसे कि लगता है कि हाँ हम काम कर रहे हैं तो हम इससे बढ़िया कुछ, एक वो उसका दूसरा पूरा कॉन्सेप्ट है कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है हमारी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये आज में कुछ टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है, जैसे सपोज अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे मन में ये रहेगा कि इससे कुछ अच्छा काम हो सकता है जहां पर मुझे यूटिलिटी ज्यादा मिले। पैसे की बात बाद में आएगी। अब यहाँ पे मतलब यूटिलिटी एक ऐसी होती है ना, जैसे कि कोई किसान है, अब वो अपने खेत में काम कर रहा है,
अब वो वहां पे सपोज पूरा दिन अपना खेत में अपने काम करेगा। दूसरा उसका ऑप्शन है कि वो जाके कहीं मजदूरी कर ले जाके या लेबरी कर ले जाके, उसको वहां पे सपोज मान लो 500 रुपया मिल जाएगा। तो अगर उसको लगेगा कि ये 500 रुपये बेटर है खेत में काम, अपने खुद के खेत में काम करने, तो वो 500 रुपये यहाँ पे वो नौकरी करने जाएगा। फिर वो यही चलने लगा। तो ये क्या था, कंज्यूमर पहले खुद अपना बनाते थे, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते थे, मान लो एग्रीकल्चर वालों ने खेती में प्रोड्यूस करा, ठीक है। लेकिन जब उनको खुद लगने लगा कि नहीं, या कोई भी चीज, तो वो जाकर के सीधा सीधा जहाँ पे इंडस्ट्री है वहां पे काम करा, सीधा सीधा पैसा ले लिया उन्होंने, पैसा ले लिया उन्होंने, यहाँ से जाके परचेस कर लिया। तो ये चीज ज्यादा अच्छी लगने लगी लोगों को। तो आज, तो पहले क्या था कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक ही घर में हो जाता था, फैमिली में इसे कहते हैं, या फैमिली में, या कहें तो अगर थोड़ा बड़े लेवल से ले तो विलेज में हो जाता था, है ना। विलेज में हो जाता था कंजम्पशन प्रोडक्शन। तो इसको कहते थे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी, ये क्लोज इकोनॉमी थी, ठीक है। और वैसे क्या हुआ, अगर मान लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अब क्या हुआ कि भाई बाहर से चीजें इंपोर्ट होके आ रही, कहीं प्लांट खुल गया, ठीक है, वहां वो शूज फैक्ट्री है। अब वहां पे क्या हुआ कि कैपिटल है, कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल कहे तो मशीनें हैं, अच्छी अच्छी मशीनें हैं, जो भी मशीनें आ गई, ठीक है। वहां पे लेबर है, ठीक है। वहां पे स्पेशलाइज्ड लेबर है। जैसे कि अभी कोई घर में, सपोज पहले घर में सब लोग काम करने लगते, तो वो स्पेशलाइज नहीं थे, क्योंकि भाई जरूरत पड़ी तो अपनी जरूरत बना ली, तो दे आर नॉट स्पेशल इन देयर दैट वर्क। तो क्या करा बाहर से भाई, जो है कि, तो वहां पे क्या स्पेशल लेबर की वो वही काम करे लगातार, तो वहां पे जो कॉस्टिंग थी वो कम आती थी। अब एक कॉस्टिंग जब कम आएगी तो भाई वो अपना प्राइस जो है वो भी कम रखेंगे। प्राइस कम रखेंगे तो यहाँ पर जो भाई जो जो 500 रुपये कमा रहा है, तो पूरा दिन में सपोज मान लो कि एक एक जूता बनाने में सपोज ने पूरा दिन लगाया, ठीक है ना। तो 500 रुपये उसका, भाई 500 रुपये कमा लेता ना वो, तो उसको दिमाग भी तो खुद खुद में दिमाग आदमी को लगता है कि भाई पूरा दिन मैंने इसमें काम लिया, इससे बढ़िया 500 रुपये में कमा लेता। अब अगर ये जूते की कॉस्ट, अगर ये जूता वही सेम अगर 500 रुपये में, जो है कि यहाँ पे अगर 500 रुपये में की कॉस्टिंग से अगर यहाँ पे इसको ये जूता मिल जाएगा, ये वाला इसका प्राइस सपोज मान लो 500 रुपये, और सेम जूता सपोज, सेम शू, अगर ये 5 शूज जो है कि 500 रुपये में अगर यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये कहेगा कि चलो, तो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है वो कहे कि नहीं खुद बना लेंगे, 500 रुपये का है, ठीक है, या मान लो कि खरीद लेंगे जाके, कुछ भी। लेकिन अगर इसकी कॉस्टिंग जो है जूते की 500 रुपये से जो है कि ज्यादा आ रही है, यहाँ पे सपोज इसका प्राइस जो है चार्ज जो है 600 है, और कमाने जाएगा तो उसका पूरे दिन में उसको 500 रुपये मिलेगा। अब खुद बना लेगा, ठीक है ना, तो जो है कि वो जिसको जूता मिल जाएगा, शूज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब चूंकि शूज की कीमत ज्यादा है, तो वो क्या कहेगा कि 600 रुपये का शूज मैं घर पे बैठे बना लूंगा पूरा दिन में, या 500 रुपये में कमा के लाऊं, तो वो इसको ज्यादा प्रेफर करेगा, वो क्या करेगा प्रोड्यूस कर लेगा घर पे। लेकिन अगर इस शूज की कॉस्टिंग सपोज जो भी कंपनी फैक्ट्री है, तो उसने मान लो इसने शूज की कॉस्टिंग मान लो 200 रखी, या मान लो 300 रखी, तो फिर ये क्या करेगा, तो फिर ये चूज करेगा कि भाई ये जाएगा मार्केट, ये 500 रुपये कमा के लाएगा, वो क्यों पूरा दिन जूता बनाएगा, उस चीज की कॉस्टिंग 300 रुपये है, तो भाई वो क्या करेगा, आप ही लोग खुद समझ लो। तो आप लोग क्या मान लो कि कोई भी है, तो वो क्या करेगा, वो भाई अपना जहाँ पे 500 रुपये कमा के लाएगा जाके, 500 रुपये कमा के लाएगा, और 300 रुपये यहाँ पे भाई दे देगा। जूता भी उसको मिल गया यहाँ पे, ये जूते हो गए, अब प्लस में उसको 200 रुपये भी मिल गए, 200 रुपये बच गए उसके भाई। कौन सा बेटर है। तो ये लोग ये चीज ज्यादा लोग जो है प्रेफर करने लगे, जो क्लोज्ड इकोनॉमी पहले वो अगर घर में ही, तो ये चीज ज्यादा प्रेफर करने लगे कि उन्होंने कहा कि भाई एक तरफ कंजम्पशन कंजम्पशन हाउस होल्ड्स हो गए हम लोग, और एक तरफ होंगे फर्म्स, इन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है ना। तो भाई ये चीजें होने लगी, तो ये इकोनॉमी बढ़ गई। आज की डेट में सब कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा गैप हो गया है। हम हर चीज जो है कि बाहर से मंगाने लगे हैं, यहाँ तक कि खाना, जो खाने जैसी चीज भी आजकल जो है कि बाहर से, बहुत से लोग भाई शहरों में तो जो है कि बाहर से ही लोग जो है कि ऑर्डर करते हैं फूड वगैरह। पहले क्या, पहले कुछ नहीं ऐसा, पहले अपने घर में ही बनता था। अब बनता आज भी है, लेकिन बाकी मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर ट्राइंग टू, दे आर बिकमिंग दैट, कि उनके लिए क्या बेनिफिशियरी है, उनके लिए क्या अच्छा है, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपनी देखते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकता है आपको टर्म में समझ में आई हो, है ना। तो ये चीज है।
कहते नहीं कि अंदर से एक जो है कि बड़ा चिड़न सी, कोई लोग काम करते हैं लेकिन अंदर चिड़न, तो उनके अंदर ये होता है कि उनको लग रहा है जो वो काम कर रहे हैं, तो आई थिंक कि उनको उतना उससे अच्छा देकर उनको कहीं मिल सकता है, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम रहती है। कुछ आज की डेट में कंपनियां हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा दे रही हैं, तो इसलिए दे आर विंग है, दे आर कॉल्ड एज हैप्पी एम्प्लॉयज, है ना। ये सब चीजें हैं, ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं और हो सकता है कि बहुत अच्छे से मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, तो थोड़ा समझने की ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो बाकी मैं आपको बता रहा था, ये डिमांड डिमांड और सप्लाई, इस पे पूरी मार्केट जो है कि इस पे पूरी मार्केट टिकी होती है ना। तो इनके कर्व होते हैं, ये आपको ये ग्राफ होते हैं इस तरीके से। तो ग्राफ जो है कि जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं या कुछ ऐसे बच्चे तो बहुत ग्राफ से डरते हैं। ठीक है, तो ये डरने वाली कोई चीज नहीं, बहुत छोटा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट होता है इसमें। जैसे कि भाई अब डिमांड है, तो डिमांड में आप क्या करोगे, डिमांड से आपको कोई चीज खरीदनी है, तो वहां पे आप ऐसे कौन से दो पैरामीटर देखोगे। जैसे कि मान लो सपोज अब आपको कोई एक मान लो कि आपको कोई एक प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट कैन बी फोन, मोबाइल फोन, है ना। तो मोबाइल फोन अब मान लो आप लेने जा रहे हो, तो अगर उसका एक तो आप क्या देखो, सबसे पहले क्या देखोगे बताओ आप, तो वहां पे जो है कि प्राइस देखोगे आप। ठीक है ना, तो प्राइस एक तो प्राइस पैरामीटर हो गया। ठीक है, और दूसरा आप क्या देखोगे, फीचर्स अलग चीज हो गई, फीचर्स में भी डिमांड करोगे लेकिन सबसे मेन चीज प्राइस हो गई। ठीक है, और दूसरा जो है कि आप फोन क्या बोलोगे, भैया एक चाहिए दो चाहिए, है ना, तो एक तरफ क्वांटिटी हो गई है ना। तो ये दो, इसलिए दो पैरामीटर होते हैं, तो इसलिए दो हम लाइन ऐसे इस तरीके लेते हैं। ये एक्सेस होती है, ये हमारी एक्स एक्सेस होती ये वाई एक्सेस होती है ना, ये ओरिजिन होती है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जैसे कि चलते हैं तो ये क्वांटिटी एक हो गई, ये क्वांटिटी दो हो गई, ये बहुत बेसिक चीज है, ये सभी बच्चे जानते होंगे। और ये मैं इसलिए बताता हूँ ताकि मैं, अगर कोई भी देख रहा है ये वीडियो, तो समझ में आना चाहिए ना, बहुत बेसिक से मैं बताता हूँ। एक दो, ये इस तरीके से बाई एक्सिस हो गई, ये मतलब प्राइस है। ठीक है ना, ये के में है, एक के में, एक के है, 1K। ठीक है, 1000 में हो गया ये 4K, ये 3K, ये 2K, ये 1K, 1000 में है। ठीक है ना, ये क्वांटिटी हो गई है। तो डिमांड कोई क्यों करेगा, डिमांड तब करेगा जब उसके आप फोन लेने गए, तो उन्होंने कहा कि फोन की सपोज कीमत है, सपोज बजट किसी का है 2000 रुपए का, अब फोन की प्राइस सपोज वहां पे फोन का 3000 रुपए है, तो वो डिमांड नहीं करेगा, है ना। अब मान लो कि सपोज जो है कि ये क्वांटिटी है, अब कोई अपना होलसेल में फोन लेने गया, तो वहां पे क्वांटिटी, अब प्राइस जितना, अब देखो आप खुद दिमाग लगा लो कि जितना प्राइस कम होगा उतना ज्यादा आदमी फोन ले लेगा, कि भाई अब कम प्राइस है, चलो होता है बेसिकली ऐसा कि भाई आलू खरीदने का या सब्जी खरीदने का, उन्होंने कहा कि अरे 10 रुपए में दो तो भाई 2 किलो ले लें, बहुत ही नॉर्मल है, 15 रुपए किलो, उन्होंने कहते भी 10 रुपए में दो तो 2 किलो ले लें। ऐसा होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि प्राइस कम पे डिमांड बढ़ जाती है ना। तो अब यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे आपके सामने, हम खुद ऐसे लाइन में नहीं बनाएंगे, आपके सामने हम प्लॉट कर देंगे ये बहुत कुछ वैसे। देखो, अब मान लो कि अगर प्राइस है सपोज 1000, तो डिमांड क्या एक होगी, नहीं, डिमांड होगी ज्यादा, है ना। डिमांड क्या होगी, डिमांड 5 हो सकती है। सपोज सपोज ऊपर से उल्टा करते हैं, मान लो 4000 का प्राइस है, तो सपोज मान लो कि एक डिमांड एक फोन की है 4000, ज्यादा नहीं खरीदेंगे, एक ही खरीदेंगे, मतलब एक पे भी डिपेंड नहीं करता है। पब्लिक मान लो कि एक ही फोन मान लो सेल हुआ 4000 के, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, 4000 जो है कि भाई वो है, और ये जो है कि क्वांटिटी जो है कि, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है ना, उसके बाद मान लो कि अगर प्राइस कम हुआ 3000, तो भाई 3000 पे क्या डिमांड करोगे, एक से भी कम लोगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 3000 पे क्या डिमांड होगी, 3000 पे आदमी ये कहेगा भाई और 4000 में एक लिया, 3000 में लाओ, 3000 कम हो गया, लो दो ले लें, है ना। तो यहाँ पे ये प्लॉट हो गया इस तरीके से, मतलब 3000 तो वही है, यहाँ पे लोग मतलब ये जो कर्व बनता है वो कैसे बनता है, ये चीज मैं बता रहा हूँ आपके लिए। बहुत ज्यादा जो है कि कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, जो नॉन मैथमेटिकल ग्राउंड से बच्चे आते हैं। तो देखो ये 3000 पे दो, दो की डिमांड हो गई, है ना, दो की डिमांड हो गई। अब भाई कीमत अगर 2000 हुई, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि 3000 पे हम दो लेंगे, 2000 पे हम एक ही लेंगे। ये हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन हो, वो उसके पास ऑलरेडी फोन हो, तो फिर वो जीरो भी कॉस्ट हो जाए तब भी नहीं, मतलब नहीं लेगा कुल मिलाकर, बहुत 500 भी हो जाए,
क्योंकि इसको तो ऑलरेडी उसको चाहिए नहीं। ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पब्लिक की पूरे बता रहा हूँ, पब्लिक क्या करेगी यहाँ पे, पब्लिक क्या करेगी भाई, जब कीमत कम होगी 2000 तो सेल बढ़ जाएगी, है ना, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जब कीमत कम हो जाएगी, जब कीमत फोन की 2 हो जाएगी तो क्वांटिटी जो है कि बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप 1 2 मत मान के चलो, कुछ भी आप यहाँ पे 100 200 300 ये भी आप समझ मान सकते हो कि ये 100 फोन है, 200 फोन हो गए। तो अगर कीमत 2000 आ जाएगी तो 200 फोन की जगह 300 फोन बिकना चालू हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है, तो यहाँ पे ये 200 की 2000 कॉस्ट रहे तो ये 300 फोन बिकना चालू हो गया, क्वांटिटी 300 हो गई, है ना। 1000 पे जो है कि ये ज्यादा हो सकता है, या यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, 500 हो सकता है ना। तो अगर आप ये देखेंगे, अगर ये कर्व देखा जाए तो मान लो अब यहाँ पे तो ये वैल्यूज हैं, मान लो कि ये 4000 से 3000 हुई, यहाँ पे 200। अब मान लो ये फोन है तो ये फोन 1.5 तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर मान लो कोई ये प्रोडक्ट ऐसा हुआ कि मान लो ये क्विंटल में हुआ कोई चीज, या मान लो कि वैसी हुई तो 1.5 क्विंटल भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी पॉइंट आ सकता है, यहाँ पे भी पॉइंट, इसके पास भी पॉइंट आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है ना। ये थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो ये जो है, तो ये डिमांड कर्व ऐसे बन जाता है, ये सीधा ऐसे, ये जो है ये आपका डिमांड कर्व बन गया, है ना, इस तरीके से। तो इसीलिए अब ये ऑटोमेटिकली इतना कॉन्सेप्चुअल हो गया है आपके लिए कि अभी आपके दिमाग में सेट, अभी आप खुद ड्रॉ कर सकते हो। बच्चे रटते हैं कि डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होगा, कैसा डिमांड कर्व होगा, वो अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं भाई, अब ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर अब प्लॉट कर लेना, तुरंत प्लॉट कर सकते हो, बता सकते हो क्यों ऐसा होता है। आपके इस चीज में 10 से 15 सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर छोटे छोटे सवाल होंगे तो बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे कि ये स्लोप नीचे क्यों करता है ना। या मान लो कि ये यहाँ पे वाई एक्सिस एक्सिस ये कॉस्टिंग, ये नंबरिंग केस क्या आती है, जो भी बहुत सारे आपके छोटे छोटे, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से ऐसे ही क्या वो सप्लाई कर्व होता है ना। तो ये सप्लाई कर्व होता है। तो इसके यहाँ पे पहले हम निकाले थे क्या क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या क्या इसके जो है कि जो आपका फंक्शन हो गए हैं, या आपके जो भी इसके डिमांड कर्व के फीचर हो गए हैं। तो डिमांड कर्व पहला फीचर है कि स्लोप डाउनवर्ड। स्लोप जानते हो, ढाल, ढाल ये कहाँ भाई, अब यहाँ पे बैठोगे तो ये यहाँ पे जाओगे ना, ऊपर की तरफ ढाल ही नहीं है, क्योंकि ऊपर ढाल हम देखते हैं पहाड़, आपने जरूर देखा कभी, बना बना बनता बना ऐसे जाता, ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये मत समझो कि इधर से ये उल्टा, हम इधर से वैसे तो उल्टी हो गया ना भाई। हम कोई भी चीज किताब पढ़ते इधर से इधर पढ़ते हैं, है ना। तो इधर से इधर नहीं चढ़ोगे, तो इधर चढ़ोगे, इधर से इधर, तो पहले जाओगे, जाओगे तो मतलब चढ़ोगे, पॉजिटिव है ना। और इधर से जो हो गया ये हो गया निगेटिव, ठीक है ना। तो ये इसलिए ये नेगेटिव स्लोप हो गया, ये पॉजिटिव स्लोप हो गया है ना। तो ये नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, निगेटिवली स्लोप्ड होता है, निगेटिवली स्लोप्ड हो गया ये, ठीक है। इसमें से और दूसरे कोई फीचर निकाल सकते हो, है ना। निगेटिवली स्लोप डिमांड कर रहा है तो ये मतलब यही मेन आपको याद रखना, निगेटिवली स्लोप्ड होता है, ठीक है। और भी इसमें से आप फीचर निकाल सकते हो कि जैसे जैसे प्राइस जो है कि घटता है, वैसे वैसे डिमांड जो है बढ़ती है। मतलब एज प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, मतलब दे आर जो है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या आप कर सकते हो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये लिखिएगा, ठीक है ना। ये देख लेना संभाल के, ये डी है, ठीक है। इस तरीके से तो ये बहुत चीजें हैं। आपको फिलहाल जो भी क्वेश्चन आएगा डिमांड से, तो आप ये अब इतना तो मतलब ये जो बेसिक्स है वो आप निकालोगे। ऐसे ही सप्लाई होता है। अब सप्लाई, अब भाई डिमांड क्या कौन करता है, ये कंज्यूमर, कंज्यूमर जो कंज्यूम करेगा वही डिमांड करेगा ना भाई। जो बनाएगा वो खुद नहीं डिमांड कर ले, वो भी अगर डिमांड करने बैठेगा वो भी वहां पे कंज्यूमर ही हो जाएगा फिर, है ना। तो ये कंज्यूमर अब सप्लाई करता है जो बनाता है ना, जो बनाता है प्रोड्यूसर कंपनी, या मान लो कि फर्म हो गई, है ना। या आप खुद को अभी ट्रीट कर लो कि आप सप्लायर हो, आप मान कुछ भी बनाते हो घर पे, मान लो एक प्रोडक्ट बनाते हो, चिप्स बनाते हो, चिप्स का पैकेट बनाते हो, सप्लाई करते हो। तो आप भाई चिप्स के पैकेट मान लो कि अगर कीमत ज्यादा है तो आप क्या करोगे, मान लो कि आपका अगर चिप्स का पैकेट मार्केट में 10 रुपए बिके, तो मार्केट में अगर 10 रुपए अगर आपका चिप्स का पैकेट बिके, है ना, तो आप कम बेचोगे, या और अगर 20 रुपए बिके तब आप ज्यादा बेचोगे, क्या करोगे बताओ। मतलब मार्केट में जो है कि मार्केट में चिप्स का पैकेट जो है
वो अगर आपका मान लो 10 रुपए बिके, तो आप मान लो कि सपोज 10 बेचोगे, है ना। अगर 20 रुपए बिकना चालू हो जाए तो आप क्या 10 ही बेचो, आप क्या कोशिश करोगे, अरे भाई 20 रुपए बिकने लगा, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करनी मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, यही तो सोचोगे आप। अगर 5 रुपए में हो गया तो आप डिमांड वो सप्लाई कम कर दोगे, अरे 5 रुपए नहीं बेचेंगे, 5 रुपए तो बहुत मतलब प्रॉफिट, सपोज आपकी लागत उसकी 5 रुपए आ रही, तो आप क्या 5 रुपए में बेचोगे, नहीं 6 रुपए में करोगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपए बच रहा है, ज्यादा नहीं बेचेंगे, मतलब सप्लाई कम करोगे आप, है ना। मतलब जो है, अगर प्राइस जो है अगर कम है, तो आप क्या करोगे, सप्लाई क्या करोगे, बढ़ाओगे या घटाओगे, बताओ। भाई आपका मान सपोज आप दुकानदार हो, आप जो कि समोसा बेचते हो, समोसा बेचते हो, अगर वही समोसा अगर आपको मान लो कि अगर जो है कि 5 रुपए आपकी लागत आ रही है, 6 रुपए में बिक रहा है केवल, तो आप क्या करोगे, आपका मन नहीं इतना लगे, 1 रुपए बच रहा है केवल, है ना। अब वहीं पे अगर 8 रुपए समोसे की डिमांड होने लगे, तो आप क्या करो, भाई ज्यादा से ज्यादा बनाओ भाई, 3 रुपए पर समोसा बच रहा है, जितना ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो आप सप्लाई अपनी बढ़ा रहे हो। अब प्राइस कम हो रहा है, मतलब अगर क्या करो, हो रहा है कि 6 रुपए का समोसा, तो आप क्या करोगे, 7 रुपए का है तो ज्यादा, अब 6 का अगर प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी आपने कम कर, 5 रुपए होगा तो सप्लाई क्या करोगे आप, धंधा रोकने के लिए केवल थोड़ा थोड़ा जो भी है देते रहोगे, भैया क्या करें, है ही नहीं, माल ही नहीं मिल रहा है, बहाना बनाना चालू करो, कुछ भी करोगे, लेकिन सप्लाई कम कर दोगे। तो अगर यहाँ पे अगर से प्लॉट हम करें, सपोज यहाँ पे ये मान लो प्राइस है, मान लो 1 2 3 4 5, है ना, यहाँ पे 6, ये वाई एक्सिस हो गई है, ये एक्स एक्सिस हो गई है ना, ये ओरिजिन हो गई है, ठीक है, एक्स एक्सिस मानी जाती है, ताकि इंडिकेट कैसे करोगे, है ना। अब यहाँ पे ये हो गई है क्वांटिटी, मान लो ये 100 हो गई है, ये 200 हो गई है, ये 300 हो गई है, ये 400 हो गई है ना। अब भाई क्या होगा यहाँ पे, अगर जो है कि सप्लाई है 6 रुपए, तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जाओगे आप, अगर मान लो यहाँ पे नहीं गए, चलो मान लो 300 पे हो, 300 आप बना रहे हो, सब 6 रुपए पे 300, आपने कहा 300 हम बेचेंगे, 300 सप्लाई, मतलब बेचने के बाद अलग सप्लाई कर दो, मार्केट में उतार दोगे 300, आप जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी आप 300 कर दोगे। लेकिन अगर वो पांच पांच रुपए में वही चीज कट के 5 भागी, तो आप क्या 400 बनाओगे, तो यार नहीं, अब तो 6 रुपए से मिलना, अब तो 5 ही रुपए मिलेगा, तो आप लाओ बढ़ाए क्वांटिटी में, अब तो 5 ही मिलेगा, तो यार भैया 6 रुपए से 5 रुपए मिलेगा, तो आप यार ज्यादा नहीं बेचेंगे, तो यही तो आता है ना दिमाग में। तो क्या हुआ यहाँ पे ये, तो आप क्या करो, क्वांटिटी कम कर दोगे, मान लो 250 कर दिया आपने, है ना, 400 पे आपने 200 कर दी क्वांटिटी, ये 250 हो गई यहाँ पे, है ना, ये वाला ये 250, हाँ यहाँ पे ये 300, ये थोड़ा भाई गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ये लाइन वाइन सीधी नहीं बन रही, ये अपने आप बना लो, कॉपी पेस्ट तरीके से सीधी बना देना। या मान लो कि अब जो है कि ये 4 रुपए में हो गया है, तो आप क्या करोगे, आज या कम में हो गया जो भी है, 3.5 में हो गया, तो आप और कम करोगे, अब 3 रुपए तो आपकी लागत है, 3 में ये रह गया, तो आप 100 बनाओगे, 100 समोसे, चलो क्वांटिटी, धंधा रुका रहे, दुकान ही बंद कर देंगे, कस्टमर ही चला जाए कहीं और जाने लगे, कस्टमर रोकने के लिए आपने क्या करा, 100 प्रोड्यूस कर, अगर और कम आएगी तो आप प्रोडक्शन ही बंद कर दोगे। बहुत वो अलग चीज, पढ़ाई बहुत लंबी है, कि जब कब शटडाउन की नौबत कब आती है वो आप आगे, ये बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं ये। तो ये सप्लाई का पैसा बन गया भाई, ये जा रहा है, ये ये आपके सामने बना, ये पैदा हुआ है आपके सामने, ये यहाँ पे ये इस तरीके से ये सप्लाई हो गई, ये सप्लाई कर हो गया, ये सप्लाई कर ऐसे जा रहा है, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो है कि ये डिमांड बढ़ रही है। अब सप्लाई कर्व जो है कि अब ये आपने देख रहे हो, यहाँ पे वैसे ओरिजिन से जाना चाहिए, लेकिन ये जो है कि प्राइस जीरो है तो डिमांड जीरो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो, ये यहाँ से भी जा सकता है कि भैया प्राइस वाली बात नहीं है, कि जब लागत प्राइस जब 2 आ जाएगा तो प्रोडक्शन जीरो कर दोगे, क्योंकि लागत भी तो है ना। तो यहाँ से भी ऐसे जा सकता है, तो ये सप्लाई कर्व, तो ये सप्लाई कर्व भी हो गया है। अब सप्लाई कर्व क्या, देखो ये ऐसा है, मतलब मैंने क्या होता है पहाड़, ये देखो भैया, ये अगर इस तरीके से ये लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है, तो ये नेगेटिवली स्लोप है ना। और लेफ्ट टू राइट, ये ऐसे दिमाग लगा दो कि कोई उल्टे से सीधा जा रहा है, मतलब कोई उल्टा व्यक्ति सीधा हो रहा है, सीधी बुद्धि उसकी हो रही है, तो वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिविटी पे जा रहा है, तो ऐसे दिमाग रखो कि उल्टे हाथ की तरफ से सीधे सीधे की तरफ जा रहा है कोई, है ना, कि उल्टे हाथ की तरफ से कोई अगर
सीधे की तरफ जा रहा है, ये याद करने का तरीका है ये। तो वो क्या है, पॉजिटिव है भाई, मतलब पॉजिटिविटी उसके अंदर आ रही है भैया। ये बहुत ही ऐसा तरीका बता दिया कि उल्टा हाथ तो पता कर लोगे भाई, बैठे हो क्लास में कहीं भी, उल्टा हाथ इधर सीधा हाथ इधर, इधर से इधर कुछ जा रहा है और ढाल है उसमें, तो क्या है, पॉजिटिवली स्लोप्ड हो गया है ना। तो ये चीज है, तो ये पॉजिटिवली स्लोप, तो यहाँ इसकी क्या फीचर हो गया है, सप्लाई कर्व का फीचर क्या हो गया है, यहाँ पे फीचर्स क्या हो गया है, पहला तो ये क्या हो गया है, ये है पॉजिटिवली पॉजिटिवली स्लोप। दूसरा फीचर क्या हो गया कि भैया प्राइस जो है अगर बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, यानी प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई, ठीक है ना। प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई, ये इसका, ये इसके दो यहाँ पे फीचर निकल गए हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, और नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। जो भी पहला वीडियो है, बहुत सारी हो सकता है कमियां भी हों, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब हो सकता है जो कि राइटिंग मेरी, बहुत सारी कमियां हो सकती हैं और बहुत कुछ हो सकता है। तो जो भी कमी है बिना झिझके बिना समझे मुझे कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, ताकि मैं वो देखूं तो मैं ही थोड़ा बहुत जो कि आपको दोबारा से सही से बता पाऊंगा। तो ये चीज़ है, तो हमें आप बताइए। तो ये आपका डिमांड और सप्लाई कर्व जो है कि ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो अभी के लिए अभी हम यहाँ पे क्लोज करते हैं क्लास। ये डिमांड सप्लाई कर्व जो है कि एग्जाम्पल के तौर पे कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो वो डिमांड सप्लाई से रिलेटेड। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा ये बेसिक है। ये जिनको ग्राफ समझ नहीं आता कैसे प्लॉट होता है डिमांड सप्लाई कर्व, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो अभी के लिए जो है कि आप यहाँ पे डिमांड, अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि मार्केट जो है कि वो कैसे कैसे बटी होती है। तो मार्केट जो है कि आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से होता है ये। एक तरफ ये हो गया हाउस होल्ड, ठीक है ना, एक तरफ हो गई है फर्म, है ना, बी, यहाँ पे हो गई है गवर्नमेंट, है ना। ये ऐसे होता है, ये मतलब इकोनॉमिक आप पढ़ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए, है ना। अच्छा लगेगा, फिर आपको इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट जागेगा फिर पढ़ने में। पता तो हो, जब डंप नहीं दिमाग लेके बैठना है कि पढ़ रहे हैं ये रट रहे हैं, पता कुछ नहीं है। अगर आपको मान लो कुछ इकोनॉमिक्स में आपको मन लगता है, आपका ये पेपर क्वालिफाई करके सिर्फ बैठना चाहते तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप समझ आते हो कि अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी फिर आपके अंदर से क्वेश्चन अराइज होंगे। तभी आप जो है कि थोड़ा कहते नहीं कि अंदर से जानने की इच्छा होगी, है ना, और नई नई चीज़ें जानने की इच्छा, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो हाउस होल्ड्स यानी हम लोग, ठीक है, यानी बी, हो सकता है कोई प्रोड्यूसर भी हो, लेकिन अभी के लिए हाउस होल्ड बी रखो, ठीक है। प्रोड्यूसर भी मान लो कि यहाँ पे ये फर्म हो गई है, फर्म तो मान लो। तो क्या होता है कि हाउस होल्ड जो है कि क्या करता है, इधर से जाती है डिमांड, ये जा रही डिमांड, ये जा रही डिमांड। अभी डिमांड हो रही है, देखो मार्केट जाओ, वहाँ डिमांड डिमांड, ये भैया ये दे दो ये दे दो। अभी अब डिमांड हो रही है, इस समय हर टाइम डिमांड होती रहती है, ये डिमांड। और ये है ऐसे गए, ये है सप्लाई, इधर से सप्लाई हो रही है, सप्लाई हो रही है भाई। मार्केट जाओ कहीं देख लो जाके, सप्लाई हो रही होगी, ठीक है। तो अभी यही हम लोग अपने बीच में देख लो, आप लोग क्या कर रहे हो, डिमांड, तभी वीडियो देख रहे हो, मैं कर रहा हूँ सप्लाई इधर से। सप्लाई इंफॉर्मेशन जो है सप्लाई हो रही है यहाँ पे, तो ये हो रहा है, हर दिन में हो रहा है, तो ये है सप्लाई, ये है डिमांड, ये है सप्लाई, ठीक है ना। ये है गवर्नमेंट, ये जो है कि सोशल वेलफेयर, वेलफेयर के लिए होती है, सोशल वेलफेयर, इसका काम है सोशल वेलफेयर और बैलेंसिंग। उत्पीड़न ना हो इसके लिए गवर्नमेंट है। फर्म जो है कस्टमर का उत्पीड़न ना करे, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो है कि गवर्नमेंट बैठी है। ये प्राइस बढ़ा देगा, मान लो ये अकेला फर्म है या चार फर्म है, चारों के चारों जुड़ गए, एक ही बना लिया, कहा कि नहीं अब हमें जो है कि इतना रुपया मिलेगा तभी हम करेंगे, बेचेंगे, तो हाउस होल्ड मजबूर हो जाएंगे।
इसलिए गवर्नमेंट बैठा है, ये नियम कानून बनाता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो ये जानना जरूरी था, तो अभी के लिए बस हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, और बाकी देखते हैं आगे कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ अच्छा आपके लिए लाएंगे। हाँ, तो थैंक यू।